हेलो एंड वेलकम बैक टू कोरियम एकेडमी। ये वीडियो जो है एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ आया है। दैट इज़ एनएमएमएस ने अपना जो ऑनलाइन एमबीए का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिया है फॉर जुलाई 2024 सेशन। सो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो एनएमएमएस से अपना ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट करना चाहते थे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एज़ पर यूजीसी एनएमएमएस को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया था कि वो अपने ऑनलाइन एमबीए या बैचलर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल से यूजीसी के जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बट फॉर्चुनेटली दे आर बैक एंड वी आर एबल टू एनरोल विथ ऑनलाइन एमबीए डिग्री विथ एनएमएमएस, सिंस वी नो दैट NMIMS is one of the best university of Mumbai. Okay, let us see. अब जब NMIMS वापस रिटर्न आया है तो उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आया है। दैट इज़ नाउ NMIMS ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन विल बी recognized with this code over here, that is CDOE, NMIMS Center for Distance and Online Education. Okay, since we know that NMIMS ranks in the top 100 university by NRF, as well as it has a grade A plus, and it has been recognized by the UGC, and it has been granted autonomy category by UGC. So let us start with online MBA of NMIMS. Now since registration शुरू हो चुका है NMIMS का, तो क्विकली हम लोग इसके स्पेशलाइजेशन के बारे में गो थ्रू कर लेते हैं। टू बी वेरी क्लियर, NMIMS ने जो ऑनलाइन MBA अब शुरू किया है ये सेशन के लिए, इसके अंदर उन्होंने केवल सिर्फ 5 ही स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। ओके, सो क्विकली कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। शुरू करने से पहले, उसका पूरा करिकुलम को स्टडी करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले, लेट अस क्विकली नोट डाउन फ्यू थिंग्स विच इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। दैट इज़ ये जो इंटायर कोर्स होने वाला है ऑनलाइन एमबीए का, ये 2 साल का होने वाला है, जिसके अंदर 4 सेमेस्टर होंगे। देन आपको इसके अंदर इनरोल करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और या तो फिर उसकी इक्विवेलेंसी जो है वो AIU से होना चाहिए, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ओके, जिसमें आपको 50% कंपलसरी है, आपका जो परसेंटेज है ऑल ओवर एग्रीगेट वो 50 होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्रीगेट नहीं देती है, फाइनल ईयर मार्कशीट देती है, अगर फाइनल ईयर को हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। वेयरएज 45% इज़ एक्सेप्शनल फॉर दोज who fall under the category of SC, ST, OBC, PWD. ओके, सो 45% इन लोगों के लिए है। वेल, लेट अस क्विकली स्टार्ट करते हैं। अब इसके सेमेस्टर्स को हम लोग समझते हैं। ना सिंस हमको पता है कि ये जो प्रोग्राम है ये 2 साल का होने वाला है, जिसमें 4 सेमेस्टर होने वाले हैं, तो पहले जो 2 सेमेस्टर होगा वो कॉमन होगा। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, आपको ये 2 सेमेस्टर कॉमन ही रहने वाला है। ओके, सो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ कि आपका जो सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट होने वाला है वो पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो ये रहे आपके सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स। वेरएज़ अभी सेमेस्टर 2 पे हम आते हैं। सेमेस्टर 2 में देखते हैं कि आपके पास अगेन 6 सब्जेक्ट्स है, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो ये 2 जो सेमेस्टर है ये बहुत ही कॉमन सेमेस्टर है, ये सारे स्पेशलाइजेशन वालों को लेना होता है। तो पहला साल जो होता है आपको ये 2 सेमेस्टर क्लियर करना होता है। देन आते हैं हम लोग प्रोसीड करते हैं 3rd सेमेस्टर में। अभी 3rd सेमेस्टर में होता है क्या कि आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको देने होंगे जो कंपलसरी और कॉमन होंगे सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेट फाइनेंस और दूसरा है रिसर्च मेथडोलॉजी। नाउ इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट पार्ट 1 आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट पार्ट 1 होगा सेमेस्टर 3 के अंदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 अब आपके पास आएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। नाउ ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या है, ये एज़ पर आपके स्पेशलाइजेशन होंगे। ठीक है, तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज़ पर स्पेशलाइजेशन हम लोग आगे की स्लाइड पे देखेंगे। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सो कुल मिला के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेमेस्टर 3 में आपके 6 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट, या तो अगर दूसरे वे से मैं बोलूँ तो 6 सब्जेक्ट्स है और एक जो होगा आपका प्रोजेक्ट पार्ट 1 होगा। ओके, क्रेडिट स्कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप क्रेडिट स्कोर्स पे भी अपना ध्यान रख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो एब्रॉड जॉब करना चाहते हैं। ना क्विकली आते हैं हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर।
दैट इज़ सेमेस्टर 4 प्रोग्राम। अब सेमेस्टर 4 के प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके पास ऑल टुगेदर 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 में से एक आपका प्रोजेक्ट पार्ट 2 होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रोजेक्ट पार्ट 1 जो है वो सेमेस्टर 3 में होगा, लेकिन सेमेस्टर 4 में प्रोजेक्ट पार्ट 2 आएगा। सो दोनों भी प्रोजेक्ट आपको देना कंपलसरी है। ओके, नाउ यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन होने वाले हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल बिजनेस, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। वेयरएज एज पर योर स्पेशलाइजेशन आपके इलेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अभी इलेक्टिव्स क्या है हम लोग क्विकली आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला इलेक्टिव देखते हैं यहाँ पे कि बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अगर आपने स्पेशलाइजेशन में बिजनेस मैनेजमेंट लिया है तो आपको यहाँ से कोई भी 4 सब्जेक्ट पिकअप होगा। आपको यहाँ से 4 सब्जेक्ट जो है आपके सेमेस्टर 3 में देना होगा। ओके, सो आई एम वेरी क्लियर ओवर हियर। 4 सब्जेक्ट दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपके सेमेस्टर 3 में होगा। वेयर एज डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये आपके सेमेस्टर 4 में होगा, जो यहाँ पे इलेक्टिव लिखा हुआ है ना इधर, ठीक है। सो इस तरीके से ये 7 सब्जेक्ट होगा आपके स्पेशलाइजेशन में, और उसको 4 और 3 करके आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में रिस्पेक्टिवली देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से पहला वाला हो गया हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, पहला स्पेशलाइजेशन। दूसरा स्पेशलाइजेशन जो प्रोवाइड किया गया एनएमएमएस की तरफ से वो है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में भी यहाँ पे आप अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से वो आप देख सकते हैं। तीसरा स्पेशलाइजेशन होगा ऑपरेशंस एंड डेटा साइंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंस। सो ये 5 स्पेशलाइजेशन है जो ये सेशन के लिए एनएमएमएस ने स्टार्ट किया है। सो इस तरीके से 5 स्पेशलाइजेशन है जो आपको ऑप्शंस में मिलेंगे अगर आप जुलाई 2024 में अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आपका जो ये डिग्री इंटायर होने वाला है उसको और अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो डिग्री आपको अवार्ड की जाएगी वो किसकी तरफ से की जाएगी, ये एनएमएमएस जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से आपको ये डिग्री अवार्ड की जाएगी। देन उसके बाद टीचिंग इंस्टीट्यूट नरसी मोजी itself is a teaching institute over here, so Narsi Moji Institute of Management Studies. Okay, the name of the program, आपने किसके अंदर इस आप अपना एडमिशन लिए हुए हो, तो दैट इज़ ऑनलाइन MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो प्रोग्राम है ये एज़ पर UGC नॉर्म 2 साल का होगा। ओके, और इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एडमिशन है, जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्लस आपका 3 साल का बैचलर डिग्री, ये होना ही चाहिए, कंपलसरी है ये तीनों डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू एनरोल योर सेल्फ फॉर MBA इन एनएमएमएस। ओके, और आपका जो बैचलर डिग्री होगा उसके अंदर आपका 50% होना चाहिए। ओके, वेरएज 45% भी चलेगा, बट स्पेशली उन लोगों के लिए जो SC, ST, OBC और PWD में आते हैं। क्रेडिट पॉइंट ऑल टुगेदर इसका 102 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्रेडिट पॉइंट मिल रहा है आपको जब आप नरसी मोजी से ऑनलाइन MBA करोगे तो। फिर प्रोग्राम लेवल इज़ मास्टर। देन who all can take, who can be the learner of this online program. So all the students who don't want to go with offline, they can enroll for online MBA. Then management aspirant, अगर आप management post पे कहीं job कर रहे हो, professional learners, अगर आप professional हो कहीं job कर रहे हो और आपको further study करना है तो भी आप online MBA कर सकते हो। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अपनी डोमेन में अपने फील्ड में कर रखा है, आपको सिर्फ अपनी डिग्री को एलिवेट करना है, तो इस केस में आप ऑनलाइन MBA कर सकते हैं फ्रॉम NMIMS। नाउ जो इसका सेशन है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम लोग जुलाई 2024 सेशन बोलेंगे, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 14th August ऑनवर्ड्स। ओके, नाउ टाइप ऑफ प्रोग्राम, इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड डिस्टेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसा क्वालिटी है
NMIMS में जो ऑनलाइन MBA में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और आपको क्यों इसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए। ओके, सो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे एकेडमिक डिलीवरेबल्स। ठीक है, सो यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर आपको बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि क्वाड्रेंट 1 के अंदर ई ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, ई कंटेंट आपको मिलेंगे, देन उसके बाद डिस्कशन फोरम होगा और असेसमेंट होगा। तो ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एकेडमिकली आपको समझना कि ये जब आप नरसिंह यूनिवर्सिटी से जब आप ऑनलाइन MBA करेंगे तो क्विकली देख लेते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट्स को किस तरीके से यहाँ पे इलेबरेट किया गया है। तो ई कंटेंट की जब बात करेंगे तो आपको ELM या SLM का पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा, केस स्टडीज़ दी जाएगी, देन एडिशनल बुक्स, ई बुक्स, ई लर्निंग बुक्स भी मिलेगी आप लोगों को, हार्ड कॉपी भी मिलती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके, अगर आपने रिक्वायरमेंट डाला है कि आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक चाहिए सो आपको एज़ पर डिलीवरी मिल जाएगी उसकी। देन आर्टिकल्स होंगे, इलास्ट्रेशन, प्रेजेंटेशंस, वेब रिसोर्सेज में आपको रेफरेंसेस, रिलेटेड लिंक्स, देन ओपन सोर्स कंटेंट ऑन इंटरनेट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है आपको ई कंटेंट में अवेलेबल होगी जो आपके पोर्टल पे होगा। फर्दर हम लोग ई ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे तो 15 to 20 आवर्स ऑफ लेक्चर्स होंगे जो आपको अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डिस्कशन फोरम, एवरी कोर्स के अंदर आपको डिस्कशन फोरम मिलेगा। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लो या कोई भी प्रोग्राम लो, आपको डिस्कशन फोरम मिलेगा। देन उसके बाद असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल एंड टर्म एंड असेसमेंट, 2 असेसमेंट होते हैं, इंटरनल एंड टर्म एंड असेसमेंट। ना जो लाइव सेशन है ये ऑलमोस्ट पूरे कोर्स का 30 आवर्स है। ठीक है, जिसमें से टीचिंग एंड नॉलेज सेशन जो होगा वो 16 आवर्स का होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन आपको 4 घंटे का मिलेगा। स्किल बेस्ड सेशन जो होगा वो 10 घंटे का होगा। सो इस तरीके से इन लोगों ने आवर्स को प्रॉपरली बाइफिकेट किया है सो दैट इट कैन गिव यू द बेस्ट लर्निंग। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम क्या होता है, जहाँ पे आप अपने मेंटोर से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। आपके कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी इशू रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड आप वहाँ पे क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और आपको ऑन द स्पॉट उसका सजेशन या सोल्यूशन मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिस्कशन फोरम। देन आगे आते हैं मेंटोरिंग, आपको आपका मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटोर से ये क्विकली डिस्कस कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नया प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है एज़ पर UGC, तो ये है कि आपको आपका जो अटेंडेंस है वो आपके पोर्टल पे 75% पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। ठीक है, सो ऑल टुगेदर आपको लाइव सेशन से लेकर रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर पार्टिसिपेटिंग ऑन ऑल दी असाइनमेंट से लेकर आपको हर चीज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहना पड़ेगा। इस तरीके से ये टोटल आपका जो एक्टिविटी है यहाँ पे आप जो कर रहे हो इन एंड आउट, इसको नोटिस किया जाएगा, इस पोर्टल पे रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है जो NMIMS ने लेकर आया हुआ है। अर्लियर कैसा होता था कि हम ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर तो कर देते थे बट स्टूडेंट्स प्रॉब्ली लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं किया करते थे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अटेंड नहीं हो पाता था बराबर से। तो इस चीज़ को प्रॉपर ट्रैक करने के लिए यहाँ पे 75% का कंपल्शन बताया गया है कि आपका 75% जो अटेंडेंस होना ही चाहिए। ना आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जैसे कि हमको पता है ये जो इंटायर 100 मार्क्स है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ इंटरनल में आपको 30 मार्क्स का इंटरनल्स होगा और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा वो 70 मार्क्स का होगा। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपको इन डिटेल लिखने होगा। इसके साथ ही क्विज़ के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो क्विज़ बेस्ड होंगे जिसके अंदर जिसका वेटेज जो होगा वो 10 मार्क्स होगा और उसके अंदर 2 अपॉर्चुनिटी या 2 ऑप्शंस आप बोल सकते हो ये प्रोवाइड किया जाएगा एज़ पर द सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। अर्लियर ये सिस्टम नहीं था। अर्लियर तीनों भी जो थे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप थे बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है कि पहला जो 20 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे वेरस एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा और जिसमें क्विज बेस्ड मार्क्स होगा। अब इंटरनल मार्क्स के 20 मार्क्स का बाइफिकेशंस भी यहाँ पे मिल गया है हम लोगों को कि आपको जो 20 मार्क्स
होगा वो केस स्टडी या एनालिटिकल प्रॉब्लम्स पे वो बेस्ड होगा या आपके पोस्ट स्टूडेंट साइड पे बेस्ड होगा, बट ये कम्प्लीटली पैलग्रिमनाइज होगा। मतलब कि ये आपके जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर कॉपी होगा तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है यहाँ पे, जिससे ट्रैक हो सकता है कि आपने ये जो आंसर है, ये जो आपने असाइनमेंट डाला है, ये कॉपी किया हुआ है कहीं से, गूगल से या कहीं से भी, तो आप ये नहीं कर सकते हो। एंड फैकल्टी जो है वो ग्रेड करेंगे एज़ पर द प्रोसेस, और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो टर्म एंड से पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि चलो अभी 100 मार्क्स में से मुझे 30 मार्क्स में से कितना मिल चुका है, और अभी 70 जो बचा हुआ है TEE का, टर्म एंड एग्जामिनेशन का, दैट इज़ 70 मार्क्स, उसमें मुझे कितना स्कोर करना होगा। तो ये आपको बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ से आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि एवेल्यूशन मैट्रिक्स कैसा है इन लोगों का। जैसे कि अब तक हम बोलते आए कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का किस तरीके से होगा वो हम लोग ने ऊपर की स्लाइड में देख चुके हैं। अब आते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन पे, जो कि 70 मार्क्स का रहेगा। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है वो आप अपने कोई भी लोकेशन से दे सकते हो, आप अपनी ओन लोकेशन भी चूज़ कर सकते हो, वेरएस आप कोई भी सेंटर पे जाके उसको दे सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है। ओके, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे द चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू। नब आते हैं पासिंग क्राइटेरिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40% मार्क्स ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरनल असाइनमेंट्स एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन टेकन टुगेदर, ठीक है। सो दोनों, अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर आपको दोनों, दैट इज़ इंटरनल असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन, मतलब कि आपके ये जो 30 मार्क्स है प्लस ये 70 मार्क्स है, इन दोनों को मिला के आपका 40% आना चाहिए ऑन दी एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, सो होपफुली इट इज़ क्लियर। अब आगे आते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। आप कोई भी डेज़ चूज़ कर सकते हो, जैसे कि पहले भी था कि आप कोई भी वीकडेज़ या वीकेंड्स ले सकते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए, कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। स्लॉट्स की बात करें तो 9 बजे का एक स्लॉट होता है, 1 बजे का एक स्लॉट होगा, और तीसरा स्लॉट जो होगा वो 5 बजे का होगा। तो इस तरीके से 3 स्लॉट आपको मिलेंगे ना। चॉइस टू सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर, आप एग्ज़ाम सेंटर पे से भी दे सकते हो और अपने खुद के लोकेशन से भी दे सकते हो। चॉइस टू सिलेक्ट सब्जेक्ट एज एप्लीकेस्ड ऑन देयर स्केड्यूल, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो, अपने स्लॉट को चूज़ कर सकते हो, अपने सेंटर को चूज़ कर सकते हो, और अपने डेज़ को चूज़ कर सकते हो, आपको कौन से डेज़ पे अपीयर करना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो NMMS ने मेंशन किया है बहुत ही क्लियरली, एज़ पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपका जो ग्रेडिंग होता है उसको किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका परसेंट जो है वो 90 से लेके 100 के बीच में है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, और आपको 10 पॉइंट का ग्रेड मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपने 30 से 90 के बीच में स्कोर किया है तो आप एक्सीलेंट हो, आपका ग्रेड पॉइंट होगा 9। 70 से 80% के बीच में हो, वेरी गुड, आपका ग्रेड पॉइंट होगा 8। 60 से 70 के बीच में हो, इट्स गुड, आपको 7 पॉइंट का ग्रेड मिलेगा। 55 टू 60% के बीच में हो, सो अबव एवरेज 6 पॉइंट का ग्रेड मिलेगा। वेरएज 50 टू 55 के बीच में हो तो ये एवरेज है, आपको 5 पॉइंट का ग्रेड मिलेगा। सो इस तरीके से आपका ग्रेड दिया गया है। अगर आप बिलो 40 हो तो आप फेल हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। वेरएज ग्रेस मार्क्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। नो ग्रेस मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नरसिम्हो एंड NMMS ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर डिस्कशन बता दिया है। मैंने आपको उसके डिफरेंस की, क्या डिफरेंस के साथ NMMS स्टार्टअप कर रहा है। वेरस ऑनलाइन MBA के अंदर 5 स्पेशलाइजेशन दिया गया है। उसके साथ ही आपको कंटेंट क्लैरिटी भी दी गई है कि किस तरीके का कंटेंट होगा, ई लर्निंग होगा, ई कंटेंट होगा,
उसके साथ आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आपको मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को डिस्कस किया है, जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट और टर्म एंड एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस किया है। 75% का यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट मैंने नोट बताया है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 75% होना चाहिए इंगेजमेंट पर सब्जेक्ट। सो ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए जो नरसिम्हा मुझे यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन MBA कंप्लीट करना चाहते हैं, दे जस्ट वेटिंग टू डाइव इन। सो द गुड न्यूज़ इज़ हियर, you can quickly start with the registration. You can contact me on the number provided over there for further details and queries. I'm going to help you out. Thank you so much.